देखो मैं इसको समझाने का है ना एक सिंपल तरीका लेता हूँ। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, बट बहुत सिंपल सा तरीका है। मान के चलो कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, वो फैमिली का सबसे बड़ा हेड है, मतलब मान के चलो दादाजी है, उनका एक बेटा है, उसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम है। और इन पैरेललोग्राम जो है, इनके ये 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोमबस और ट्रेपेजियम। अब जब पैरेललोग्राम है, इनका जो बेटा है, हर इंसान का कुछ ना कुछ गुण अवगुण, कुछ खासियत होती है, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली है क्या, देखो। अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो ए बी बराबर डी सी है और ए डी बराबर बी सी है। अपोजिट जो साइड है वो पैरेलल भी होंगे, तो ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल भी बी सी है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अपोजिट एंगल्स आर भी इक्वल होंगे। देख लो ध्यान से, मैं एंगल से यहाँ पे लिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के बराबर होगा या एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के बराबर होगा। इसके बाद ध्यान से सुनना, इसके जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। कहने का मतलब डी ओ बराबर ओ बी एंड ए ओ बराबर ओ सी, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधा आधा इसको काट रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप कि बेटे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, लास्ट रखना। इसका जो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इट मीन्स अगर इसके एंगल ए प्लस एंगल बी का ऐड निकालेंगे वो कितना होगा? 180 होगा। या एंगल ए प्लस एंगल डी का निकालेंगे वो भी 180 होगा। मतलब ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, या ये निकाल लो, ये चारों का जो सम होगा मतलब 2 पेयर में वो 180 डिग्री होगा। तो हम क्या, इसके जो क्वाड्रिलेटरल का बेटा है पैरेललोग्राम, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। अगर उसकी सारी प्रॉपर्टी हमें पता चल गई तो अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ध्यान से समझना, थोड़ा फनी लगेगा। इस पैरेललोग्राम का सबसे बड़ा बेटा कौन है? स्क्वायर। अब याद रखना, जो बड़ा बेटा होता है ना उसमें बाप की हर गुण मिलती है, ऑलमोस्ट हर गुण मिलता है उसमें। इट मीन्स देखो, इसके भी चारों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इसके पैरेलल भी है, एंगल बाइसेक्टर भी रूल फॉलो कर रहा है, एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 है, अपोजिट एंगल्स भी इसमें वो, मतलब देखो ये बड़ा बेटा है। जो बड़ा बेटा होता है ना, माँ बाप मार पीट के चाहे जैसे भी करके उसको अपने जैसा बना ही देते हैं। उसके बाद उसका कौन आता है? मझला बेटा, मतलब थोड़ा चेंज आ जाता है इसमें। मतलब हो गया ना, बाप का गुण कम है, मम्मी का गुण थोड़ा ज़्यादा है। देखो इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड वो है। इसमें जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, अपोजिट एंगल का सम सेम होता है। ठीक है ना? इसी तरह इसके अब तीसरे बेटे की बात हो, जैसे जैसे बेटे चेंज होंगे ध्यान से समझिएगा। अब बात आ रही है रोम्बस की। अब इस रोम्बस में आकर के यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज होती दिखेगी आपको, कि इसके जो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी है। क्या इसमें एंगल बाइसेक्टर है? हाँ है। एडजेसेंट एंगल का कहानी क्या है सर? वो भी सेम है। अब ध्यान से देखो, ये मेन फैमिली का हेड है, मुखिया है, उसका ये बेटा है और ये इसके 4 बच्चे हैं। इसका सबसे छोटा बेटा कौन है? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जो होता है, जब से छोटा बेटा है, हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मम्मी पापा पे की कहने में नहीं आते हैं, उनकी बात नहीं मानते और वो उनको परेशान करते हैं। तो देखो इसने क्या किया, उसने बस एक माँ बाप बाबूजी का एक रूल अपनाया, क्या? एक अपोजिट साइड्स को पैरेलल रखा, बाकी इसमें कोई रूल दूसरा ये मानने को तैयार नहीं है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? एक फुफेरा भाई भी होगा इसका। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। मैं इसको, आप लिख लेना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। एक इसका फुफेरा भाई। अब फुफेरा भाई में और आप में क्या मतलब सिमिलरिटीज है? कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए, ध्यान से देखिएगा। वो क्या होता है बेटे? वो होता है काइट। देखो कोई रूल नहीं मानने को तैयार है ये फुफेरा, मतलब इसका इस फैमिली से किसी से कोई मतलब नहीं है। बस याद रखिएगा, जो इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो इस सीक्वेंस में चलती चली जाएगी।
अब आपको कभी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी पता चल गई और वो प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई किस सीक्वेंस में होती है ये भी पता चल गई। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। आप बीसर एकेडमी में भूषण सर के साथ जुड़े हुए हैं।